हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के कुछ बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं जिनको हमने फ्रेम किया हुआ है, एक पैटर्न में बनाया हुआ है कह सकते हैं, और उस पैटर्न के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सारे वही लगभग क्वेश्चन हैं भी, ठीक है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और क्या है, हाँ, दूसरी बात, एक बात और है कि अगर मेरे भाई टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सॉरी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय अवनीश यादव के नाम से। यहाँ से आपको सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, इस आपके पास लिंक है। दूसरा अगर चैनल आपको ज्वाइन करना है तो चौहान क्लासेस कानपुर के नाम से भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जीएस, जीके, रीजनिंग और मैथ की सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, अवनीश मैथ्स के नाम से है, आप इसको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 45 मिनट की देरी करता है। बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात नहीं है। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी में लिया गया सामान्य समय क्या होगा, इतनी सी बात है। कह रहा है कि एक अभिषेक बंदा है जो अपनी गति का 5/8 चलता है। बाबू ये कह रहा है कि उसकी जो स्पीड का अनुपात है, उसकी जो स्पीड का रेशियो है वो कितना, पहले अगर जो 8 की स्पीड से जा रहा तो अब कितने की स्पीड से जा रहा है, 5 की स्पीड से जा रहा है। कोई दिक्कत है? तो बाबू उसको हमने आपको पीछे बताया था, अगर जो डिस्टेंस कैसी कांस्टेंट है ना, घर से कहाँ जा रहा है, घर से कार्यालय जा रहा है, तो आप हमें ये बताओ डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमने बताया टाइम का, अगर स्पीड का रेशियो 8:5 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5:8 हो जाएगा। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि तू ये कह रहा है 45 मिनट देरी से पहुंचता है। तो क्या करता है वो, 45 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कितना यूनिट समय ज्यादा लगेगा, तो कहोगे 3। तो 3 यूनिट जो समय ज्यादा लगेगा भैया, पहले जब 8 की स्पीड जा रहा था तो 5 यूनिट समय ले रहा था, लेकिन अब 5 की स्पीड से जा रहा है 5, तो 8 यूनिट का समय लगेगा। समय कितना ज्यादा लगा, तो आप कहोगे 3 यूनिट। लेकिन बाबू 3 यूनिट नहीं लगा है, कितना लगा हुआ है, 45 मिनट लगा हुआ है। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 45 मिनट को, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 45 मिनट को, तो 3 से काट दिए कितना हो जाएगा बाबू, 15। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा बाबू 15 को है। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, कार्यालय के बीच दूरी के लिए सामान्य समय क्या होगा, तो सामान्य समय कितना, 5 यूनिट लगता था, तो 15×5 कितना हो जाएगा, 15×75 मिनट। यहां तक कोई समस्या है तो ऑप्शन भाई साहब जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट है। यहां तक मेरे किसी भाई बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है। जिस भाई को दिक्कत हो वो हमारा पिछला क्लास को भी देख सकता है जाकर के, वहां पर हमने इन चीजों को समझाया था कि अगर चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस बाबू कांस्टेंट है तो जो टाइम का, जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का कैसा होगा, रिवर्स होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर जो स्पीड का रेशियो A/B है तो फिर टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो B/A हो जाएगा। हमने आपको बताया था, क्योंकि जो स्पीड होती है वो टाइम की कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात में मेरे किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है, अगर है तो बताएं, नहीं है ना, ठीक। ये क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको। इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़े फिर हम क्वेश्चन को आते हैं। पढ़े बेटा। कह रहा है कि एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल की 9/13 गुना चाल से चलकर एक गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी, इतनी बात आपसे कह रहा है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो अपनी वास्तविक चाल का कितना चल रहा है, 9/13 गुना चाल से बाबू चल रहा है। तो यानी कि अगर जो स्पीड उसकी, अगर जो स्पीड का रेशियो देखें हम, तो एक स्पीड का रेशियो पहले अगर जो 13 यूनिट की स्पीड जा रहा था तो अब कितने जा रहा है, तो कहोगे भाई साहब नहीं, कोई दिक्कत है। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर 9:13 हो जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं, कोई समस्या है नहीं है। तो कह रहा है वो गंतव्य तक पहुंचने के लिए 39 घंटे में पहुंचती है। तो कितने घंटे में पहुंचती है, 39 घंटे में। जब इस स्पीड से जाती है, यानी जब 13 यूनिट जाती है तो 9 यूनिट समय लगता है, जब 9 की स्पीड जाती है तो 13 यूनिट समय लगता है। तो जिससे लगता कितना है, वैसे 39 घंटे लगता है। कितना लगता है, 39। तो 13 रिप्रेजेंट कर रहा है 39, तो एक कितने करेगा, तो आप कहोगे सर 3 को। कितने को, 3 को। तो कह रहा वास्तविक चाल बताओ, तो वास्तविक चाल उसकी कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे भैया 13×3 39 हो जाएगा। तो वास्तविक चाल में कितना समय लगा, तो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, बचाएगी
कितना समय बचाएगी। तो आप बताओ, एक अगर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भैया वास्तविक चाल से चलेगी तो कितना समय बचाएगी। तो तुम कहोगे ये तो 13 यूनिट समय ले रहा है, ये 9 यूनिट लग रहा है, तो भैया 4 यूनिट का समय बचाएगी। और एक अगर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 कितने करेगा, 12। तो जो मेरा भैया ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या कहा हमने कि अगर जो कोई बंदा अपने गंतव्य तक पहले को 9/13 गुना चाल से जा रहा है, तो पहले को जो मान लो 13 की स्पीड से जाता था, तो अब कितने जा रहा है, 9 की स्पीड से, 9 की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, जब रिवर्स हो जाएगा तो 9 के 13 से। तो कह रहा गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसको 39 घंटे लगते हैं। अब तो पहुंचती है तो 39 यानी 13 रिप्रेजेंट कर रहा है 39, तो एक कितने करेगा, 3 को। तो कह रहा कितना समय बचा लेगी। तो भैया अब जा रही है 13 से, अगर जो उतनी स्पीड से जाती तो 4 यूनिट का समय बचाती। अगर 4 यूनिट का समय बचाती, एक 3 को रिप्रेजेंट कर रहा तो 4 कितने करेगा, तो कहोगे 12 घंटे। तो जो ऑप्शन नंबर भैया बी था बिल्कुल करेक्ट था। बढ़े, ठीक, पढ़ो इस क्वेश्चन को फिर कराते हैं। पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, कितने की, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेती है। कोई बात नहीं है। यदि उसकी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो कितना समय लगेगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो, यदि कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, ठीक है, 5 किलोमीटर इसकी स्पीड का रेशियो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो कह रहा है खास दूरी को 3 घंटे 36 मिनट है। एक मान लो खास दूरी है, यानी कि एक डिस्टेंस जो है वो कैसी कांस्टेंट है। तो जो कह रहा है कि अगर 5 की स्पीड चलेगी तो 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेगी। कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो वही है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ अगर चाल का रेशियो ये है तो बेटा टाइम का रेशियो, तो तुम कहोगे भैया टाइम का रेशियो हो जाएगा 24:5। कितना हो जाएगा, 24:5। तो जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था तो उसको 3 घंटे 36 मिनट लग रहे। तो 3 घंटे में बाबू मिनट होते हैं 180, कितना होता है 180, और 36 मिनट और जोड़ दो तो कितने बन गए, 216। कितने बन गए, 216। तो 24 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रही है वो 216 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 24 से काट दीजिएगा, 4 चौको 16, यानी कि इसको जब 24 से काट दीजिए, दिक्कत अगर तुमको लग रही है, 24 रिप्रेजेंट कर रहा है 216 को, तो आप कहोगे 4 से 8 से काट दीजिएगा, 8 3 24 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 7 56, 3 9 27, यानी कि 9। तो कितनी बार चला जाएगा बाबू, 9 बार चला जाएगा। तो आप कह रहा कि उसे अगर वो साइकिल से जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो कहोगे भैया थोड़े 9 कर दीजिएगा, तो कितना लगेगा, 45 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 45 मिनट लगेंगे। तो जो ऑप्शन आपके पास बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। क्या कह रहा था कि जब वो कोई व्यक्ति अपनी रफ्तार से जा रहा है 5 की स्पीड से तो उसको 3 घंटे 36 मिनट लेता है, लेकिन अगर वो साइकिल से जाता है तो 24 घंटे लगता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो वो इतनी बात तो समझ ही गए, स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो ये बन जाएगा। अगर जो इसकी स्पीड से जा रहा तो उसको 3 घंटे 36 मिनट यानी कि 216 मिनट लग रहे थे। 24 रिप्रेजेंट कर रहा तो 16 को, तो एक कितने करेगा, 9 को, तो 5 क्वेश्चन करेगा 45 मिनट को। तो अगर जो इसकी स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लगेगा, सिर्फ 45 मिनट लगेगा। बढ़े, करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, करो एक बार। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा। कह रहे एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। अगर कोई हवाई जहाज है वो 14 घंटे में 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसी दूरी को वो 9 घंटे 48 मिनट में तय करने को होगी, तो बाबू ये एक बात बताओ हमको कि 14 घंटे, अगर 210 किलोमीटर एक घंटे में जा रहा है, 210 किलोमीटर अगर एक घंटे में जा रहा है, प्रति घंटा चल रहा है ना चाल, तो भैया 14 घंटे में कितना चलेगा। तो तुम कह दोगे सर 210 में गुणा कर दो 14, क्यों करो इधर उधर क्या नंबर लगाओ। लेकिन क्या कह रहा है कि वो एक निश्चित दूरी तय करता है, उसी दूरी को वो 9 घंटे 48 मिनट में जाए, 9 घंटे 48 मिनट में जाए। तो बाबू ये दिया था घंटे में, तो ये तो घंटे में सही है, लेकिन ये 48 मिनट है। तो 48 मिनट को हम चेंज कर लें घंटे में, तो 48 बटे कर दोगे 60, तो 12
12 को 48 और 12×5 = 60, यानी कि ये बन जाएगा 9 सही 4/5। तो ये बन जाएगा 5 ने 45 और 4 49, और 49/5। तो ये बनेगा इतना घंटा लगेगा, इतना ही तो घंटा लगेगा। तो बटे यानी कि टोटल दूरी होगी, दूरी बटे समय, तो चाल मिल जाएगी स्पीड। तो स्पीड तो टोटल कितना लगेगा 49/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा, वो ये मिल जाएगा। तो उसकी स्पीड मिल जाएगी हमें, उसकी स्पीड मिल जाएगी हमें। तो काट दीजिएगा, आपको कितने से 7 से काट दो। तो क्या होगा 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। 7 से स्क्वायर 7 3 21 यानी कि 30। तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और 30 गुणा करो 300 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बाबू आ जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर जो वो जाती है तो वो क्या करेगा, उसी समय में क्या करेगा, ट्रेवल कर लेगा। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट को ही हमें घंटे में चेंज करना था। बड़ा आसान था जो आपने कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं है। बढ़े भैया, ठीक। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार बेटा पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, औसत गति से यात्रा करने वाली कार एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 8 मिनट में समान दूरी तय करने के लिए उसे कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाबू ये दे रहा है टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो दे रहा है। एक निश्चित दूरी है, यानी कि डिस्टेंस तो कैसी है बेटा, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी तो कैसी कांस्टेंट है। तो कह रहा है 9 मिनट लगते हैं। कितना लगता है, 9 मिनट लगता है। लेकिन अगर जो उसी दूरी को 8 मिनट में तय करना चाहे, तो अब ये बताओ, अगर डिस्टेंस इस टाइम का रेशियो ये है, तो बाबू मतलब स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो तुम कहोगे सर टाइम का रेशियो तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर जो कह रहा है कि 72, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर की औसत गति से यात्रा करने वाली एक निश्चित दूरी 9 मिनट में, तो ये 9 मिनट लगा रही थी, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था 72 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो 8 नेम 72 था, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। तो ये तुमसे पूछ रहा है कितना समय बचाए, कितना समय, तो अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी, तो कितनी गति उसे बढ़ानी होगी, तो 1 यूनिट की गति बढ़ानी होगी, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की जो गति होगी वो क्या होनी है बाबू, बढ़ानी है। तो ऑप्शन जो होगा भैया वो क्या होगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा कितनी गति से वो जाएगा, ये पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा कितनी गति बढ़ानी होगी। तो 8 से वो 9 यूनिट ही तो जाएगी तेजी से, तो एक ही यूनिट तो वृद्धि करेगा, और 1 यूनिट हम निकाल चुके कितना को है, 9 को, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ऑप्शन आपके पास ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई बहन को है, कोई समस्या है किसी भाई बहन को, नहीं है। तो बढ़े भैया, ठीक। ये क्वेश्चन है, करिएगा एक बार इसे, करो फटाक से इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा एक बार, ठीक है। कर लो एक बार इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक निश्चित दूरी, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय करता है। वाह क्या बात है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, ठीक है, तो वह 5.5 मिनट 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। कोई बात नहीं है। कह रहा है उसकी प्रारंभिक गति इतनी दी गई, तो भैया स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है उसको समझो। भैया प्रारंभिक गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसमें वो कम कितनी कर दे, 25 किलोमीटर प्रति घंटा को जो कम कर दे, इसमें से 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगा, तो कितना बनेगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। तो स्पीड का रेशियो ये 5 से काट दो, तो कहोगे 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, इसको 5 से काट दीजिएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो स्पीड का रेशियो बाबू ये हो गया। तो तुम बताओ हमको टाइम का रेशियो कितना होगा। टाइम का रेशियो होगा 27:32, ये तो होगा ना। तो कह रहा है कि कितना 12.5 मिनट लेट पहुंचता है। तो अब पहले वो 27 यूनिट स्पीड टाइम लगता था, अब 32, तो कितना ज्यादा लग गया। तो तुम कहोगे 27 5 यूनिट ज्यादा समय लग गया, यानी कि 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12.5 मिनट को है, तो 1 यूनिट कितना करेगा, तो तुम कहोगे 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि 2.5 मिनट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 मिनट को है, तो ये कह रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो बाबू कुछ नहीं क्वेश्चन समझना था, क्वेश्चन में कुछ समझना नहीं था,
क्वेश्चन बताओ इसने 32 यानी 1 यूनिट अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो मान लो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तुम्हें जहां पर उचित लगे वहां पर रख लीजिएगा। लेकिन हमें लगता है इसमें रख लोगे तो जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 5.5 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे अगर जो इसमें, तो आप कहोगे 25 दूना 50 और 25 3 75 और 5 80, यानी कि उसको लगेगा टोटल मिला के 80 मिनट। कितना लगा बाबू? 80 मिनट लगा, यानी कि 32, यानी 1 यूनिट इसको लगा तो 32 यूनिट समय लग रहा था, और 32 यूनिट लग रहा था तो 32 यानी 1 2.5 था तो कितना 32 कितना लगा 80 मिनट लगा। तो 80 मिनट को, और ये स्पीड जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 मिनट को अगर हम चेंज करें घंटे में तो 80/60 आ जाएगा, तो बन जाएगा 4/3। तो 4/3, तो भैया हम तुमसे कह क्या रहे हैं कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा था, और घंटा कितना लगा 4/3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौकू 12 और 3 पंजे 15, 45 चौकू होता है 180, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए, बिल्कुल करेक्ट है। जिस मेरे भाई को ना समझ में आए इसको दोबारा समझ ले। दोबारा कैसे समझना उसको देखिएगा। मैंने आपसे कहा कि यदि कोई व्यक्ति है और उसकी कोई गति है, वो उस गति से जा रहा है, जिससे क्या करता है एक निश्चित गति से जा रहा है और निश्चित दूरी तय कर रहा है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो उसको 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। इतनी बात है ना। तो भैया उसकी प्रारंभिक गति थी कितनी, तो उसका स्पीड थी कितनी 160, कितनी थी 160, लेकिन अब अगर जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो स्पीड हो कितनी की 135। तो बाबू ये बताओ, इसको जब काटेंगे तो रेशियो बनेगा 32:27। तो अगर स्पीड का रेशियो 32:27 है तो टाइम का रेशियो 27:32 होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो आप हमें ये बताओ 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 5 यूनिट डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12.5 मिनट को है, तो एक कितने करेगा 2.5 मिनट। एक कितने करेगा 2.5 मिनट को करेगा, और एक करेगा बाबू 2.5 मिनट को करेगा। तो तुम हमें ये बताओ, तो तुम हमको जरा ये बताओ कि अगर जो 1 यूनिट 2.5 को रिप्रेजेंट करेगा तो उसको टोटल कितना समय लगा होगा, 32 मिनट लगा होगा। 32 यूनिट समय 2.5 से मल्टीप्लाई करो कितना लगा होगा, 80 मिनट लगा होगा। तो यानी 80 मिनट को घंटे में चेंज कर दोगे तो कितना मिलेगा 4/3 घंटे लगा होगा। और 135 किलोमीटर ये जाता है 1 घंटे में है, तो 4/3 घंटे में कितना जाएगा, तो 135 गुणे 4/3 करोगे तो 3 से काट दिया 45, 45 चौको 180, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़े पढ़े भैया, चले ये क्वेश्चन है, करिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करो एक बार, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू, करिएगा एक बार। कह रहा रमेश शहर ए से बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से बस से यात्रा करता है। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि रमेश जो है वो शहर ए से और बी तक, ए से बी तक जो है वो यहां से लेकर यहां तक जाता है, और ये स्पीड इसकी है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है, बस से जाता है। कैसे जाता है, बस से, बस से जाता है। अब कह रहा सुरेश जो है जो ए से लेकर बी तक जाता है, ए से लेकर ए भी बी तक ही जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। कितने जा रहा है, 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है, लेकिन ये जा रहा है टैक्सी से। किससे जा रहा है, टैक्सी से। तो कह रहा है कि बताओ रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटा कम समय लगता है, किसको, सुरेश को। तो ये बताओ बाबू, उसका जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, 44:77 है, क्योंकि ये बाबू गया रमेश है और ये गया सुरेश। तो स्पीड का रेशियो काट दीजिए, 11 चौको 44 और 11 7 77, तो 4 अनुपात। तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे भैया 7:4 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि वही जो बंदा है जो 77 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे 6 घंटा कम लेता, तो ये बंदा इससे कितना 6 घंटे कम लेता। तो बेसिकली लेता कितना कम है, तो 3 यूनिट कम लेता। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6 घंटे को, तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू है 2 घंटे को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू कितने को है, 2 घंटे को है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी बताओ। भैया किसी में एक में रख लो, किसी में एक में रख लो, आंसर आराम से मिल जाएगा। चाहो तो हम इसमें रख दें तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 यूनिट हो जाएगा, 8 घंटे लगेगा इसको, और 77 किलोमीटर। भैया 77 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से 8 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, 8 7 56, तो इसमें 6 उसमें भी 6, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई और कर लो, 8 7 56 और 56 और 5 61, तो 616, जहां पर 616 आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है बाबू,
भैया डिस्टेंस चाहिए था हमको, इतना तो समय लग गया 4 यूनिट, तो कितना 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 घंटे को, तो 8 घंटे का समय लग रहा है। और 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो ये गया था, तो अगर 1 घंटे में 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया था और 4 यूनिट का रिप्रेजेंट कितना 8 घंटे कर रहा, तो 8 घंटे में गुणा 77 को तभी तो डिस्टेंस मिलेगी। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो भाई 77 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 8 घंटे में कितना जाएगा, 77 इंटू 8 कितना होगा, 616 किलोमीटर। कोई दिक्कत है, इतनी बात आपको समझ में उम्मीद है आ गई होगी। बढ़े भैया, बढ़े भैया, चलिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़िएगा फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। पढ़ो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है, तो भैया एक बात बताओ, इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना होगा, 27.27% का फ्रैक्शन बाबू होता है 3/11 का। कितने का होता है, 3/11 का होता है। कितने का होता है, 3/11 का होता है। अगर जो ये स्पीड ले रहा था इसका कितना, 11 यूनिट समय लग रहा था पहले, कहे का बेटा गति का, यानी कि स्पीड अगर जो पहले कितनी थी 11 यूनिट थी, तो अब कह रहा है कि 11 से कितने कमी कर दी, 3 की। तो 11 से अगर 3 कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत यहां तक किसी भाई बहन को नहीं है, ठीक है। यदि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 66 मिनट लगता है, यदि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 66 मिनट लगते हैं, यदि वो अपनी गति को 20% बढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू ये बताओ, अगर जिसकी स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो तुम कह दोगे सर 8:11 हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ रही ना। दोबारा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी गति में 27.27% कमी करता, तो 27.27% का मतलब होता 3/11 कम कर देता। यानी पहले अगर उसकी स्पीड 11 थी, तो अब कितनी कम कर दी, 3 की, तो कितनी होगी 8। तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 66 मिनट लगते हैं, जब वो स्पीड कम कर देता तब। तो यानी 11 यूनिट समय लग रहा है, तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 66 मिनट को। कितने को, 66 मिनट को। तो भैया 1 यूनिट कितने रिप्रेजेंट करेगा, 6 मिनट को। कोई दिक्कत है, नहीं है। तो आप हमें बताओ इसको टोटल समय कितना लग रहा था इसको, तो कहोगे भैया 48 मिनट। कितना लग रहा था, 48 मिनट। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब वो 48 मिनट कब लग रहा था, जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तब। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ ही नहीं है अभी। क्या हुआ है कि यदि वो अपनी स्पीड को 20% बाबू क्या कर दे, बढ़ा दे, तो 20% का बाबू फ्रैक्शन होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। यानी कि अगर जो उसकी स्पीड जो है पहले 5 थी, तो अब कितनी कर देता, वो है 6 कर देता। अब वो क्या करता था, क्या कर देता, बढ़ा देता। अभी क्या कर रहा था, कम कर रहा था, अब क्या कर रहा है, बढ़ा देता। तो भैया अब उसका टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर 6:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो उससे अपने गंतव्य तक पहुंचने का, तो भैया ये तो प्रारंभिक ही थी, तो अब 6 तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, तो 48 मिनट को। तो ये कितने रिप्रेजेंट कर रहा है, 48 को। तो कितना गुना किया था, 8 का। तो 5 कितने रिप्रेजेंट करेगा, इसमें भी 8 से गुना, तो कितने में, 40 मिनट। तो जहां पर बाबू 40 मिनट आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन है बेटा, मेंस 2018 18-17 क्वेश्चन है ये, कंफर्म नहीं पता, लेकिन 18-17 क्वेश्चन। दोबारा समझ लीजिए जिस भाई को ना समझ में आया हो। तो क्वेश्चन कह रहा था, हम इंक चेंज कर देते हैं, समझने का प्रयास करना जहां पर आपको ना समझ में आया हो वहां पर। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम कर दे, 27.27% का फ्रैक्शन होता है बाबू 3/11। कितना होता, 3/11। इतना तो आता होगा आपको, और नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1/11 का फ्रैक्शन होता है 9.09%। तो इसका 3 गुना तो लिखा हुआ है, इसका कितना लिखा, 3 गुना। तो इसी को 3 गुना लिखा हुआ, तो 3 गुना कर दो, 3/11 कितना होता है बाबू, 27.27%। ये तो होगा, तो ठीक है, कम कर देता। तो भैया 3/11, यानी पहले उसकी स्पीड अगर जो 11 यूनिट थी तो कितनी कम कर दी, 3 की कमी कर दी। पहले 11 थी तो कितनी होगी, 8 होगी। कोई दिक्कत है, नहीं है। यदि कह रहा है कि और उसकी स्पीड हो गई इतनी, तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जस्ट कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अब उसको वैसे लगता कितना, पहुंचने के लिए अब 66 मिनट लगते हैं। तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया वो कितने को, 66 मिनट। तो एक कितने करेगा, 6 मिनट को। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसको 66 मिनट लगता है। अब
अब लगता है ना, तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 66 को, तो एक करेगा 6 को, एक करेगा 6 को, तो उसको पहले कितना समय लगता है 48 मिनट, पहले कितना लगता है 48। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म ही नहीं हुआ, खत्म ऐसे नहीं हुआ, क्वेश्चन अब आगे कह रहा है यदि, कह रहा है यदि उसकी गति अगर 20% बाबू बढ़ा दे, तो 20% का बाबू फ्रैक्शन होता है 1/5, तो बाबू 5 से कितनी कर दी स्पीड हमने 6, 5 से कितनी कर दी 6 कर दी है, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने कितने मिनट लगेगा। तो बाबू ये बताओ, इसकी स्पीड होगी 5 से 6 है, तो टाइम का रेशियो 6 से 5 हो गया, और ये 6 तो बता ही रहा 48 को रिप्रेजेंट कर रहा था, पहले तो यही है ना, अब बढ़ गई है, तो पहले तो 48 से जा रहा, तो अब कितना जाएगा 45, तो 5 8 48 यानी 8 5 40, कितना हो जाएगा 40 आंसर होगा, जिन्होंने लगाया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़े, इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करो फटाक से करो इस क्वेश्चन को, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर क्वेश्चन कराते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे, तो वह 16 मिनट पहले उसी दूरी को तय कर लेगा। यदि उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे कमी करता है, तो कितनी देरी से पहुंचेगा। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस डेटा को सिर्फ मैनिपुलेट किया गया, सिर्फ डेटा को मैनिपुलेट किया गया। वहां पर परसेंटेज में था, यहाँ पर वो कह रहा है पहले 15 किलोमीटर की वृद्धि कर देगी, बाद में वही चीज कह रहा है कि 16 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वो 12 किलोमीटर की प्रति घंटा कमी कर दे तो कितनी देर में पहुंचेगी। तो देखिएगा समझिएगा, और लास्ट में कह रहा है उसकी वास्तविक चाल कितनी है 60। तो बाबू ये बताओ उसका जो स्पीड का रेशियो है, उसका जो स्पीड का रेशियो है वो क्या है। तो तुम कहोगे सर इसका स्पीड यानी पहले वास्तविक चाल तो उसकी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कह क्या रहा है कि यदि वह अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे, पहले वाले में मीटर देख लीजिएगा, 15 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, 15 की वृद्धि कर दी तो हो कितनी की 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसका रेशियो निकालो, 15 चौकू 60 होगा और 15 पन्ना 75 हो जाएगा। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे 5:4 होगा। कितना होगा 5:4 होगा, जिससे बेसिकली होता क्या हुआ है, वह पहले 16 मिनट, तो वह 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। यार यदि उसकी स्पीड जो हो गई है, क्या कह रहा है, यदि उसकी स्पीड जो हो गई है वो क्या कर दी गई, पहले 60 थी अब 75 हो गई, जिसके कारण उसको 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि पहले अगर उसको टाइम का रेशियो कितना होगा 5:4 हो जाएगा। यदि पहले उसको 5 यूनिट समय लग रहा था, तो अब कितना लगेगा 4 यूनिट लगेगा। तो जिसके कारण वो क्या करता है कि 1 यूनिट का कम समय लगेगा, और पहले 5 यूनिट समय लग रहा था तो अब 4 यूनिट समय लगेगा, तो 1 यूनिट का कम समय लगेगा। लेकिन 1 यूनिट नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है 16 मिनट कम लगता है, क्योंकि वो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, पहले पहुंच जाता है उस दूरी को तय कर लेगा। तो कह रहा है कि अब तो 1 यूनिट को 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रारंभिक कितना समय लगता है 16 पंचे 80, कितना 80 मिनट। लेकिन यहां पर तो बात खत्म ही नहीं हुई है, वो कह क्या रहा है उसको समझना है, उसको समझना है। अब कह रहा है कि दूसरी बात क्या कह रहा है, यदि वो अपनी चाल को 12 किलोमीटर की कमी कर दे, तो अब देखो उसकी स्पीड, स्पीड तो प्रारंभिक तो 60 ही है, प्रारंभिक तो बाबू कितनी है 60 ही है। लेकिन अब वो कह रहा है कि प्रारंभिक 60 है, लेकिन अब वो कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो क्या कर दे कम कर दे, तो अब को कितनी होगी 48 होगी। अब कितनी होगी 48 होगी। तो अगर जो अब बाबू 48 हो गई है, तो स्पीड का रेशियो काट दे, 12 पंचे 60 और 12 चौकू 48। तो अब स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे बाबू 4/4:5 हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या है नहीं है, कमी करता है तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा, तो कितनी देरी से पहुंचेगा, तो क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। बाबू ये बताओ कि ये जो है यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था कितने को 80 मिनट को, तो भैया 80 मिनट को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो कहोगे 20 चौकू 80, कितने से 20 चौकू 80, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 20 को, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा बाबू है 20 को। तो भैया तो कितनी देरी से, एक ही यूनिट तो देरी से ज्यादा समय लगेगा, तो 1 यूनिट का समय ज्यादा लगेगा, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 मिनट को। तो जो ऑप्शन आपके पास 20 मिनट है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी है। मेरी बात को पहले इतनी बात को समझिएगा फिर क्वेश्चन को करिएगा, समझ गए ना।
जिस मेरे भाई को कम समझ में आया दोबारा से फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से हमें चीजों को बस समझते रहिएगा बस, और कुछ नहीं करना आपको है। देखिएगा, कहता है यदि कोई व्यक्ति है जो पहले क्या करता है, अपनी 15 किलोमीटर स्पीड, जो कि स्पीड चलता है कितनी, वास्तविक चाल उसकी 60 थी, वास्तविक चाल उसकी कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहले वो कह रहा है कि वो क्या करता है, 15 किलोमीटर अपनी चाल को वृद्धि कर देता है, तो वो 16 मिनट पहले पहुंच जाता। तो भैया अगर जो उसका 15 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो पहले 60 थी तो अब कितनी हो गई, 75 हो गई। तो स्पीड का रेशियो बन गया 4:5, तो टाइम का रेशियो 5:4 हो गया। तो कह रहा है कि 16 मिनट बाबू वो पहले पहुंच जाता था, तो टाइम कितना बचा लिया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट किया है वो 16 मिनट को किया था, 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट किया था वो 16 मिनट किया था। तो पहले वो पहुंचता कितने में, तो तुमने कहा कि सर ये 5 यूनिट समय में, 16×5 80 मिनट में। तो पहले तो वो 80 मिनट पहुंच रहा था, लेकिन अब कह रहा है कि वो 12 किलोमीटर की चाल को क्या कर देता भैया, बढ़ा देता है, कम कर देता, सॉरी। तो चल रहा था पहले 60 में, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो 48 के। तो इनका रेशियो हो जाएगा 5:4 का हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा। 4 रिप्रेजेंट कर रहा बाबू है 80 को, तो एक का डिस्टेंस, 1 यूनिट का समय जो है वो ज्यादा लगेगा, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20 को। बात समझ में आ गई ना, बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर आपको हम कराते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करो करो इस क्वेश्चन को, फिर बताते हैं। करिए, करो। कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी को 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है, कोई बात नहीं है, कितने में, 9 सही 1/3 घंटे में दूरी को तय करती है। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कह रहा कि निश्चित दूरी को इतने घंटे में वो तय कर लेती, तो कितना, 9×3 = 27 और 28/3, 28/3 घंटे लगते हैं। और अगर जो उसकी चाल इतनी बढ़ा दी जाए, तो भैया इतना टाइम का रेशियो देख लो बेटा, टाइम का रेशियो तो बन जाएगा 28/3 घंटे, ठीक है ना। लेकिन अगर जो उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो उसको पहले से वो 80 मिनट पहले पहुंच जाता है, 80 मिनट कम समय लगता है। तो भैया 80 मिनट को पहले घंटे में चेंज कर लो, तो घंटे में चीजें दी गई, तो 4/3, तो पहले लगता था 28/3 घंटे लगता था, पहले लगता था 28/3 से भैया कितना कम कर दिया, तो तुमने कहा कि भैया इसमें 4/3 बन जाएगा, और 4/3 घंटे कम समय लग रहा है, कितना लग रहा है, 4/3 घंटे कम समय लग रहा है, तो उसको सॉल्व किया होगा तो 24/3 यानी 8 घंटे, कितना लग रहा होगा, 8 घंटे। तो इनका जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, यानी कि पहले बाबू समय लग रहा था 28/3 घंटे, तो अब कितना समय लग रहा है, जब चाल उसने 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए तो 8 ही घंटे लग रहा है। तो इसको काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो इनका जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 7:3 दूनी 6, तो इनका जो रेशियो बन जाएगा वो 7:6 बन जाएगा। तो ये तो टाइम का रेशियो हो गया, तो बाबू स्पीड का रेशियो कितना होगा, तो स्पीड का रेशियो होगा 6:7 का, स्पीड का रेशियो कितना होगा, 6:7 का होगा। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि स्पीड का रेशियो जो है वो कितना हो जाता है, सॉरी हाँ, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल क्या कर दी, बढ़ा दी गई थी, तो 6 से बढ़ाई कितनी गई थी, 1, तो 1 यूनिट का रिप्रेजेंट कर रहा था 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिकली स्पीड 6 से हुई कितनी है, 7, तो बढ़ाई कितनी, 1 ही यूनिट, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो कार तय की गई दूरी बताओ, तो चाहो तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर समय निकाल कर के रखते हैं, या फिर हम इसमें रख दें, तो आप इसमें रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8 डाटा सिर्फ सिंपल डाटा है। तो आप बताओ, अगर 7 यूनिट का समय लग रहा है, 7 की स्पीड जा रहा है, 1 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भैया इसकी स्पीड करीब 63 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई होगी। और ये 8 घंटे में, ये 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है 63 किलोमीटर, तो 8 घंटे में कितना करेगा, तो 63 में गुणे 8, तो 8 तिया 24, जिसके लास्ट में 4 होगा वही आंसर है। वैसे मल्टीप्लाई भी कर लो, तो 8 तिया 24 के 4 हासिल लगा 2, तो 8 छंग 48 और 2 50, जिसका भी 504 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 504 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़े भैया, बढ़े, ठीक, करो। ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करिएगा फटाक से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करो। कह रहा बी की गति
ए की तुलना में 22.5% अधिक है, कोई बात नहीं है। बी 21 और 25 घंटे चलते हैं, ठीक है। यदि ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, ठीक है, तो ए और बी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अगर जो एक क्वेश्चन और होगा तो बताएंगे, कोई नहीं होगा तो हम आपको इसको, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया बात है, करो। कह रहा बी की गति ए की तुलना में 22.5। इस क्वेश्चन को करिएगा फिर हम वो कराते हैं। इस क्वेश्चन को करो फिर हम कराते हैं, करो फटाक से, करिए क्वेश्चन को, करो या कुछ दर्द तो साहब, करो 1 सेकंड करिएगा फिर बताते हैं। करो, देखो क्या कह रहा है, ये बंदा ए है और ये बंदा एक बी है। कह रहा है बी की गति ए की तुलना में 22.5% कैसी है बेटा, अधिक है। तो 22.5% का फ्रैक्शन निकालना है तो 22.5% का फ्रैक्शन निकालना बटे तो 100 हो गया, एक जीरो और पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 25 से काट दीजिएगा, 25 नवैया 250 और 25 चौको 100 होता है, तो ये बन जाएगा 9/40। कितना बन जाएगा, 9/40। कोई दिक्कत है? यदि यदि उसकी पहले चाल अगर जो 40 थी, किसकी गति अधिक है, बी की गति ए की तुलना में, बी की गति ए की तुलना में अधिक है ना, तो ए 40 की स्पीड चल रहा है तो बी कितने की, 49 किलोमीटर 49 की स्पीड से चल रहा है। तो वो ये कह रहा है यदि वे क्रमशः 21 घंटे और 25 घंटे चलते हैं, यदि वे क्रमशः कितना चलते हैं, 21 घंटे, तो भैया ये तो बन गया था बाबू स्पीड का रेशियो, स्पीड है, और वो टाइम में बढ़ रहा है, इसमें दे रहा है, इसमें क्वेश्चन घुमा दिया। क्या कह रहा है, ये टाइम दे रहा है, कह रहा है वो 21 घंटे चलते हैं और ये बेटा 25 घंटे चलते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, ए बी से 88 किलोमीटर बाबू कम चलता है, ठीक है ना। तो अब हमें ये बताओ इनकी स्पीड ये है, इनकी स्पीड ये इस अनुपात में है, तो बताओ पहले इनका डिस्टेंस बताओ, पहले डिस्टेंस। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे, काट लो, कट भी तो जाएगा ना, 7 से काट दो इसको, तो 7 या 21 और 7 7 49, 55 25 और 5 8 40, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 8 या 24 यूनिट का डिस्टेंस और 7 तना 35 यूनिट का ये डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस का रेशियो। तो लेकिन वो कह रहा है कि 88 किलोमीटर, ए जो है वो बी से 88 किलोमीटर कम चलता है, तो ये कितना चल रहा है, कम, कितना कम चल रहा है, तो 88 किलोमीटर नहीं, कितना यूनिट कम चल रहा है, तो 6 5 11, तो 11 यूनिट कम डिस्टेंस चलता है, लेकिन चलता कितना है, 88, तो 11 8 कितना हो जाएगा बाबू, 88 हो जाएगा। तो नहीं, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू 8 को है, तो तुमको कह रहा है कि ए बी दोनों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। 1 यूनिट अगर जो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल दूरी हो कितनी जाएगी, 24 और 35 जोड़ दो बेटा, 24 और 35 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 59, कितना मिलेगा, 59, 5 4 9, 59 ही मिलेगा, हाँ 59। और 1 यूनिट 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 59 यूनिट कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 ने 72, जिसमें 2 आंसर होगा, लास्ट यूनिट डिजिट वही आंसर होगा। अदरवाइज आप गुणा भी कर सकते हो, तो 8 ने 72 के 2 हो जाएगा, और 8 पंचे 40 और 7 47, यानी 472 किलोमीटर। तो ये आंसर आपके पास मिल जाएगा। यहां तक बताओ कोई समस्या किसी भाई बहन को हो तो बता सकता है नहीं है? बढ़े फिर, तो बढ़े फिर, चलिएगा इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है कि आप इसे आराम से कर पाओगे, बस करने की प्रयास तो करो, बस करने का प्रयास तो करो बाबू, करो। कह रहा है एक व्यक्ति है, एक वृत्ताकार खेल के मैदान का अगर व्यास के अनुदिश ए से बी पार करे तो वृत्ताकार पथ की अपेक्षा 2 मिनट कम समय लेगा। कोई बात नहीं बाबू, ये कह रहा है कि ये टोटल है, ये मान लो एक वृत्ताकार पथ है और उसको डायमीटर से चले, ऐसा कोई है, तो अगर जब इससे चलता है तो पूरी तो परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, लेकिन जब इतने की ही बात कर रहा हो खाली, तो कितनी हो जाएगी बेटा, πr हो जाएगी। और ये बेटा इसका सेंटर यहाँ पर होगा, तो ये r होगा, ये r होगा, कितनी बात में कोई समस्या है नहीं है।
तो ये तुमसे कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेल के मैदान में अगर व्यास के अनुदिश ए से बी, व्यास के अनुदिश यानी कितना 2r है, अगर वह 15 सेकेंड, हाँ तो, और वृत्ताकार पथ यानी इस पथ से जाए और ये डायरेक्ट चला जाए, तो भैया इससे जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, इससे जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, और ऐसे घूम के जाएगा बाबू तो ज्यादा समय लगेगा। तो जिससे होता क्या है कि उसको 2 मिनट का समय कम लगता है अगर जब वो इससे जाता है, इस तरीके से जाता है, किससे जाता है, इस तरीके से अगर जो जाता है तो उसको 2 मिनट का समय बेटा कम लगता है। इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन को करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कर डालिएगा भैया। अगर जो वृत्ताकार से भी जाता है तो उसको पाई आर समय लगता है, पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, डिस्टेंस ही तो है ये क्या है बेटा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का रेशियो निकाल लीजिएगा, तो 2 पाई आर। लेकिन अगर जो बाबू ये डायरेक्टली ऐसे जाता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता, 2r ही करना पड़ता, 2r, तो r से r तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको करेंगे, पाई को लिख सकते हैं 22/7, और रेशियो कितना हो जाएगा बाबू, 2 से काट दो 11, तो इनका जो रेशियो बन जाएगा वो 11:7 बन जाएगा। काहे का, ये बन जाएगा बेटा डिस्टेंस का। कितने का बन जाएगा, डिस्टेंस का बन। बात समझ में आ रही ना, इतनी बात समझ में आ गई, तो इतनी बात तो आप समझ ही गए हो, तो इसको हम हटा दें, इसको हम हटा दें, तो क्या बन गया, ये था पाई आर, तो यानी कि ये बन गया था कितना, 11/7, इतना तो बना था। तो अगर ये डिस्टेंस का रेशियो ये बन गया है, डिस्टेंस का रेशियो ये बन गया है, तो समय का रेशियो बताओ। तो तुमको ये बात बता चुके हैं कि चाल बराबर बाबू होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहां पर जो है, यहां पर जो है डिस्टेंस तो वेरी कर रही है, तो जो चाल है वो कैसी, कांस्टेंट है। अगर चाल बेटा कांस्टेंट है तो जो दूरी का यानी ये दूरी जो हो जाएगी वो समय की कैसी हो जाएगी, दूरी जो हो जाएगी वो समय के बराबर हो जाएगी। यानी ये भी कह सकते हैं जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो काहे का होगा बाबू, टाइम का भी होगा। तो यानी यही रेशियो इतने का भी रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या कह रहा है, वृत्ताकार पथ था इस तरीके से, ऐसे गया था ना, ऐसे ये ए था और ये बी था, ठीक चलिएगा। तो इससे गया था तो 2 मिनट कम समय लगा, तो बताओ कितना समय कम लगा, 2 मिनट। तो बेसिकली हुआ कितना, 4, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 मिनट को, 120 सेकंड को। तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा, 120, 4 से काट दो, 4 3 12 30 सेकंड, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू 30 सेकंड को। तो बताओ इसका टाइम का रेशियो कितना, टाइम कितना लग जाएगा, 2 7 या 21 यानी 210 सेकंड, 210 सेकंड। तो डिस्टेंस ने टोटल कितनी तय की होगी, मीटर प्रति सेकंड, तो 210 मीटर, तो 210 मीटर ट्रैवल की होगी। तो इसका रेडियस पता करना है, यानी 2r पता करना, 2r बनने का टोटल कितना, ये r का रेडियस मिल गया था, क्योंकि r ही तो मिला था ना, तो r मिल गया तो 2r मिलेगा, तो टोटल डिस्टेंस जो आपके पास 210 आएगी, इसका जो रेडियस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बाबू, 210 यूनिट आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भाई बहन को है, नहीं है ना, बढ़े बढ़े इतनी बात को, कोई समस्या है 210, ठीक है ना, तो आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो इसका आर निकल आया तो 2r निकालने लगा, हमें निकालना है ये नहीं, तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिएगा 2r, तो कितना मिलेगा, ठीक। तो आज के लिए यहीं पर अपनी वार्ड को विराम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें सब समझ में आई होंगी। अगर चीजें आपको सब समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और उम्मीद है आपको चीजें को सही लग रही हैं, तो आप अपने दोस्तों में भी इस चीज को फैला सकते हैं। थैंक यू, ओके।